जय हिंद जय हिंद। लाइव हो गए हम लोग, लाइव हो गए। चलो गुड मॉर्निंग। इससे पहले क्लास में फिजिक्स खत्म, आदिश आदिश यही से पढ़ा रहे थे। रिजल्टेंट, रिजल्ट, रिजल्ट, हाँ रिजल्ट, परिणामी या रिजल्ट। समझ में आ गया। आर इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होता है ना। अगर चाहते हैं कि मैक्सिमम हो, ए प्लस बी, ए प्लस बी। मिनिमम चाहते हैं रिजल्ट ए माइनस बी। बताइए कितने डिग्री एंगल पे अधिकतम होता है? या थीटा 0 डिग्री, थीटा 180 डिग्री, 180 डिग्री पे मिनिमम हो जाता। अगर आपसे कह देगा कि रेंज बताइए, क्या चीज? रेंज। रेंज मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी इसकी वैल्यू मिनिमम से कम नहीं हो सकती, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं। ऑप्शन में कहता है कौन सा संभव नहीं है, तो मिनिमम से कम मान संभव नहीं है, मैक्सिमम से ज्यादा मान संभव नहीं है। तब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम समझा दिए थे, इसमें न्यूमेरिकल भी बता दिए थे। यदि ये बराबर है तो क्या होगा और नहीं है तो क्या होगा, ऐसे करके न्यूमेरिकल भी था ना। अब उसके आगे भी कोई न्यूमेरिकल है? न्यूमेरिकल है ना, देखे वो एक आदमी। ये तो बता दिए जब तीनों बराबर थे तो कितने डिग्री के एंगल पे तीनों बराबर थे? 120 डिग्री के एंगल पे तीनों क्या थे? बराबर। दो समान बल का परिणामी उन दोनों बलों के योग के बराबर है। तो बताइए बीच का कोण क्या है? दो समान बल है, यानी बल ए है और बल बी है। बल ए जितना है उतना ही बल बी है। दोनों बल समान है, यानी अगर बल ए को एक्स माने तो बी को भी एक्स, ए को अगर वाई मानते तो बी को भी वाई। क्यों? दोनों समान है। तुम नक्टी मत निकालो, पढ़ो ध्यान से। इधर आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? घुसिया के देख रही। हम ऊपर से ऐसे कटवा रहे थे, नांग हम बोलिए नेक्स्ट निकलेगी। चलो कह रहा है दो समान बल का परिणामी जो रिजल्ट है, परिणामी है। कह रहा है कि दो समान बल, जैसे बोला दो समान बल हम दोनों को समान कर दिए, ए का भी उतना ही रख दिए, ये बी का भी। कह रहा है दो समान बल का परिणामी यानी रिजल्ट दोनों के योग के बराबर, यानी दोनों का योग करिए, ए और प्लस बी के बराबर है, ए प्लस बी के बराबर। मतलब जितना ए है उतना ही बी है। ये तो ए को जानकारी हुआ। दूसरा का कह रहा है कि ए और बी को जोड़ेंगे ना तो वो परिणामी के बराबर होगा, परिणामी के बराबर होगा। यही ना पूछ रहा है ए बाबू? परिणामी के बराबर वैसे ही हो जाता है 0 डिग्री पे। ये मैक्सिमम मान बोल रहा है ना। बताओ दो बल मैक्सिमम कब होते हैं? जब ए प्लस बी हो। अरे बबुआ, ए प्लस बी तभी होगा जब दोनों का मान मैक्सिमम हो। ए प्लस बी तभी होगा जब दोनों का मान मैक्सिमम, और मैक्सिमम मान कितने डिग्री पर? तो अब भी आ गया कि सोच रहा कह रहा है कि रिजल्ट जो है वो दोनों के योग के बराबर है। रिजल्ट तभी योग किया जाता है जब मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम होता है जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। ये तो ऐसा ही आ गया। सॉल्व करने की जरूरत क्या है, लेकिन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना, करके दिखा देते हैं। देखो कह रहा है कि दो समान बल है, यानी जितना मान ए का है उतने मान बी का है, और जो इनका रिजल्ट है वो दोनों के योग के बराबर है, यानी रिजल्ट इज इक्वल टू, अगर हम इसे एक्स माने इसे भी एक्स माने हैं तो 2x होगा। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन में गिवन। क्या हो गया? गिवन। सीबीएसई वाला इसे ब्रैकेट में लिखता है गिवन। हाँ यहाँ दो डॉट ऐसे ऐसे छिछिन पड़ता है सो।
हाँ ऐसे गिवन लिख के ऐसे करके दूगो चिचिन पार के ऐसे खींच देता है यहाँ पे, ऐसे सुंदर बनाता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रश्न में दिया गया है रिजल्ट इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हो गया? रिजल्ट कितना है 2x, ए का मान x, x का स्क्वायर, b के जगह पे भी x स्क्वायर प्लस 2 x गुणे x, x स्क्वायर, a के जगह भी x, b के जगह भी x, x गुणे x, x स्क्वायर कॉस थीटा। ये सॉल्व पहले का किए हैं आप लोग, निकाला जाए। हाँ इसमें गड़बड़ होगा, देखो कहीं सही निकलेगा कि गड़बड़ निकलेगा, देखना पड़ेगा बाबू। x और x 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, कोई जरूरी नहीं कि सही आ जाएगा। देखो क्या कॉमन लेंगे, यहां भी 2x स्क्वायर है, यहां भी 2x स्क्वायर है, यहां से ले लेंगे 2x स्क्वायर, यहां बचेगा 1 और प्लस यहां बचेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब बताओ हाई चाहेगा तो ही कोपचोगा तूर देगा, लेकिन हाई नहीं तूर पाएगा। अब जब ही नहीं तूर पाएगा तो हम तोड़ेंगे। अब दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो इधर कौन हो जाएगा 4x स्क्वायर। अरे इसका तो स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, कोपचा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे कोपचा हट जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, दो एकम में दो और दो दूनी 4, हाई एक इधर गुड़ा है ना, इधर क्या बच गया 2 और इधर बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। किसी को दिक्कत? अरे भैया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, दो एकम में दो और दो दूनी 4, यहां बच गया 2 और यहाँ एक का गुड़ा करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का गुड़ा किसी चीज में करेंगे तो उतने रह जाता है, तो 1 प्लस कॉस, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 में से 1 गया 1, तो ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 2 में से 1 गया 1 अब बराबर कॉस थीटा, 1 बराबर कॉस थीटा, 1 बराबर कॉस। तो बताओ 1 के जगह हम कॉस 0 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री, अब बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो थीटा बराबर 0 हो गया। ये तो हम लोग क्लास प्रूव करने के जरूरत पहले ही बोल दिए थे लोग कि अगर परिणामी जोड़ के आ रहा है मतलब मैक्सिमम मान है, अगर परिणामी जोड़ के आ रहा है, वो खुदे बोला कि परिणामी दोनों के योग के बराबर है, तो योग के बराबर तभी होगा जब मान मैक्सिमम है तब, और मैक्सिमम मान कितने डिग्री पे 0 डिग्री, कितने डिग्री पर, अरे याद कर लो, ये सब सवाल मुजबानी समझ में गया। अगर बताओ मैक्सिमम है तो थीटा 0, मिनिमम है तो थीटा, और बल और परिणामी तीनों एक बराबर है तो 120, कल ना सॉल्व करा थे 120 डिग्री, जितना पहला बल है उतने दूसरा बल है उतना परिणामी है, तो थीटा 120, मिनिमम तो थीटा 180, मैक्सिमम तो थीटा 0, अब तीनों बराबर है, जितना बल है वह 1 उतने बल है 2 और उतने बल है परिणामी, तो क्या होगा, अगर परिणामी जोड़ के आ रहा है तो थीटा 0 डिग्री अर्थात मान मैक्सिमम, और अगर परिणामी घटा के आ रहा है तो थीटा 180 वैल्यू मिनिमम। यही सब तो पूछता है फिजिक्स में। आगे बढ़े, हो गया ना, निकाल लिए ना इसको, तो हम लोग आप ही बताओ बाबू, सिद्ध करने से पहले यही नहीं बोल दिए तो देखिए कि दिमाग लगाओ। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में देता ना, बोर्ड एग्जाम में, तो ये सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, कि उसमें तो पेज भरना होता है आपको, इसमें तो कोई पेज कम करना, भाई खटाखट निकालो, उसमें ज्यादा शॉर्टकट कर देंगे ना तो एग्जामिनर जानते हैं, जो बूढ़ा मास्टर रहेगा क्या कहेगा, नकल किया है बच्चा गाइड से, कब नंबर 4 में 2, भाई वो नकल किया है नहीं किया ये तुम्हारा काम नहीं है, ये इन्विजिलेटर का काम था, नकल किया तो कैसे छोड़ दिया, रेस्टिकेट क्यों नहीं किया, कॉपी क्यों, क्या मैनेजमेंट था कि नकल किया, वो अपना डिपार्टमेंट था ना, तुम्हारा अपना डिपार्टमेंट अलग है, नहीं समझे। विद्यार्थी नकल कर दिया तो गुनहगार है, इन्विजिलेटर नकल करा रहा है तो देवता। अब तो जबरदस्ती पास कराया जा रहा है बच्चों को, बहुत गड़बड़ है यहाँ पर,
बिना मतलब का चीज। अब देखो गुणा गुणा भाग देखते हैं, चलो जाए देखे जाए, कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, गुणा भाग यूं निकालेंगे लोग, ऐसे। हाँ ऐसे। यहां तक में कोई दिक्कत आया है जी? यही बात हम आपको लास्ट क्लास में भी पूछेंगे कि यहां तक में कोई दिक्कत हुआ है। उसके बाद फिर लास्ट क्लास में समझा देंगे कि बच्चों, लड़कियों, ईमानदारी से पढ़ना, सदुपयोग करना पैसा का, समय का, नहीं तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा। फिर अगला बैच आएगा। आपका मन आप मानिएगा तो ठीक, नहीं तो ठीक, इसलिए कोशिश कीजिए इस समय का सदुपयोग कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुणा क्या देखते हैं? गुणा। तो सदिश का देखो, पहले हम दिखाते हैं कैसे बर्बाद किया जाता है विद्यार्थी के। सदिश का सदिश गुणन या अदिश गुणन, अदिश गुणन, माथा पगला जाएगा विद्यार्थी का। कहना क्या चाह रहा है यहां पे? गुणा भाग करने को कह रहा है। क्या कर रहा है? गुणा भाग करने। सुनो ध्यान से, जैसे हम आपको बताए थे कि सदिश राशि अगर आपको कोई लिखना है तो जैसे ए कोई सदिश राशि है, अब बी कोई सदिश राशि है, तो एगो चिन्ह बना देते थे ना। और अगर यही ए और बी कोई अदिश राशि है तो इसमें चिन्ह बनाने की जरूरत है? हाँ, कोई चिन्ह बनाने की जरूरत। एक और नियम है, अगर सदिश का गुणा करना है तो क्रॉस करिए, क्रॉस। सदिश का गुणा करना है तो क्रॉस, अदिश का करना है तो खाली डॉट। ये बताओ, हैसन बिंदी मारिए तो सदिश और हैसन बिंदी मारिए तो अदिश, ये सब तो है। नहीं समझ में गया? हाई ऐसे क्रॉस मार दिए तो सदिश और डॉट मार दिए तो अदिश, ऊपर अच्छी चिन्ह पार दिए तो, अच्छी चिन्ह नहीं पा रहे हैं तो अलग अलग पहचान है, अलग अलग एक और पहचान है। पहले दो को पहचान समझ में आ गया ना? सदिश का गुणा करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट। कौन प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। और अदिश का करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट। इतना अच्छा लगता है सुनने में, लगता है विद्यार्थी पढ़ रहा है। नहीं समझ में गया? बताइए, अगर सदिश गुणन है तो कैसा प्रोडक्ट? अदिश गुणन है तो डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो होता है हमेशा कॉस थीटा लेकर आता है। क्या लेके आता है? और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा साइन थीटा लेके आता है। साइन थीटा एन कैप, इस सबको कोई मतलब नहीं। एन कैप को, इसको तो हत्या कर दो, कोनो काम का नहीं है ये। नहीं समझ में? इसका कौन न्यूमेरिकल वैल्यू है? बस इस पे लिखता है एन कैप, हत्या कर दो इसकी, हत्या कर दी हम इसको। ये कंपटीशन है, इसमें जितना खरपतवार है सब साइड करो, जितना आलतू फालतू चीजें सबको साइड करो, तेजी से दौड़ना है। समझना क्या कि नहीं? अब बोर्ड में क्या है कि आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर 100 बच्चे बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं, 100 ने अच्छा नंबर लाया है, 100 पास हो जाएंगे। बट कंपटीशन में ऐसा नहीं है। अगर 100 बच्चे हैं, 10 सीट है, तो जो सबसे अच्छे 10 होंगे वही होगा। तो देखो क्रॉस, अरे एन कैप की हत्या कर दी हम, नहीं लिखेंगे एन कैप, ठीक है? बस हम इसलिए बताएं क्योंकि एन कैप लिख के मिटा कह दिए, क्योंकि अब जो है ना बहुत सारा शिक्षक खाली बैठ गया है और उस चुचरा हम लोग का क्लासवा देख रहा है, लगेगा खखोरने। एन कैप होता है, एन कैप। अरे बुढ़ऊ, यही एन कैप के चक्कर में बेरोजगार हुए हो। विद्यार्थियों का तकलीफ नहीं समझेंगे तो विद्यार्थी छोड़ देगा। अरे जब एन कैप का मतलब नहीं है, उस कंपटीशन की दुनिया में आया है, जिंदगी बिताने आया है यहाँ पे क्लास में, जितना जो उसका जरूरत नहीं, कहा बताएंगे हम उसको। तो अभी एन कैप लिख के मिटा दिए हैं उनके लिए जो बेरोजगार हो गए हैं और खखोर रहे हैं। नहीं समझ में आ गया? खखोर रहा है सब, तो खखोरन सब अब शांत हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया? एन कैप, वह एन कैप उनको बेरोजगार बनाया। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। बताओ, अगर सदिश रहेगा तो कौन थीटा? अदिश रहेगा तो इसका यूज देखो, इसका यूज देखना। बल एक सदिश राशि है, एफ बल एक सदिश राशि, बल मतलब एफ, एफ एक सदिश राशि और कार्य एक अदिश राशि। कार्य कैसी राशि है? अब बल, तो बल बराबर होता है m इंटू ए, इसलिए यहां लगाएंगे क्रॉस। क्या लगा देंगे? क्रॉस। ए बराबर एम ए, क्या लिखते हैं? एम ए, क्या लगा देंगे? क्रॉस। ये जो होता है कार्य, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, यही ना फॉर्मूला था, बल गुणे विस्थापन कार्य, और द्रव्यमान गुणे त्वरण बल। बता, दोनों का मान है गुणा करना, गणितीय वैल्यू दोनों का बराबर आने वाला है,
लेकिन जब हम इसको इंगित करेंगे, दिखाएंगे, तो हम ये क्रॉस इसलिए दिखाएंगे ताकि पता चले कि बल एक सदिश राशि है। इसमें भी गुणा ही करना है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे, नहीं बुझा रहा है जी तुम लोग को? हाँ, तो यहां हम क्या लगाएंगे? डॉट। ये डॉट क्या बता रहा है? हाँ, ये क्या बता रहा है? सदिश राशि। तो क्रॉस क्या बताता है? यदि बल के साथ एंगल दिया हो, एंगल दिया हो, तो बताओ यहां साइन थीटा या कॉस थीटा? कौन सा थीटा? साइन। यहां पे कॉस थीटा। तो जब भी बल निकालते हैं तो कॉस थीटा के साथ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉस थीटा। सॉरी, कार्य निकालेंगे तो कॉस थीटा, अब बल निकालेंगे तो साइन। यानी सदिश का पहचान देखो, साइन थीटा है तो, और कॉस थीटा है तो, डॉट प्रोडक्ट है तो अदिश, क्रॉस प्रोडक्ट है तो, क्रॉस है तो खोपड़िया पे चिचिन पर ले है, तीर लेके घूम रहा है। अरे तीर लेके, जैसे अभी हमको समझो ध्यान से, आई तीर का, आई तीर है, आई का मुंडी है यहाँ। अभी हम क्या हो गए? हम क्या हो गए? तो अगर हम तीर लेके चले तो क्या है? सदिश। मार दे तो एकदम कोई पढ़ाई नहीं करेगा, अभी हम सदिश बन गए। भाला लेके घूमेंगे, क्या हो जाएंगे? सदिश। अभी भाला हम रख दिए, क्या हो गए? अदिश। समझ में गया? ऐसे क्रॉस मार दिए, ऐसे बिंदी टिकली मार दिए, अदिश। कॉस थीटा, साइन थीटा, एकरे पढ़ता है सब, बताओ। और हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग के टीचर लोग, आचार्य जी लोग, सदिश गुणन में हम क्रॉस प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के करते समय आई कैप, जे कैप और के कैप का ध्यान रखते। अरे भैया पहले क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करके समझाना भाई, तू आई कैप जे कैप पे कहां चल गया? आई कैप, जे कैप, के कैप आपको भी पढ़ना है, लेकिन जब तक हम इसको कंप्लीट करके खत्म न कर दे, हम काहे आपको अपने आप को विद्वान बनने के लिए आपके सामने आई कैप, जे कैप, के कैप करेंगे हम यहाँ पे? नहीं समझे? और जो टीचर बने हैं लोग, ये क्या पैदा हुए थे क्या? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी क्या थे? विद्यार्थी। इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, समझ में गया? तो हम लोग क्रॉस डॉट निपटा दे, किसी को दिक्कत? अगर सदिश रहेगा तो कौन सा थीटा? साइन थीटा। अदिश रहेगा तो क्रॉस। अगर सदिश रहेगा तो कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाई मतलब भी गुणा होता है। समझ गए? ये अंग्रेजी वाला सब कई गो नियम लगे सब, उसको हम लोग मल्टीप्लाई बोलते थे ना, ओकरा ये प्रोडक्ट बोल रहा है सब। क्या बोल रहा है सब? प्रोडक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट। आओ जो बिंदिया मारे हैं लोग, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये तो बना सकते हैं हम लोग। चलिए तो हम क्वेश्चन देंगे, बताएंगे। सिंपल बात है, यहाँ पे इसमें है कुछ दम है जी। एगो क्वेश्चन है, पहले यहां देखते हैं लोग आपके मटेरियल में। के कैप, जे कैप तो इसे बनेगा, इसे। अरे आई और जे के साथ करेंगे तो जीरो हो जाता है, हो गया। सेम सेम रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट ठीक है, अदरवाइज में सारा डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? जीरो हो गया। जीरो लिखने में इतना मेहनत, बस थोड़ा सा वेक्टरवा में दिक्कत हो जाता है, टेबुलर फॉर्म बनाना पड़ता है सारणी में। क्वेश्चन सुनो ध्यान से। 10 क्वेश्चन नंबर 2 है, एक नहीं देखना है, 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं, उनके बीच सदिश और अदिश गुणन कर दे। देखो एक बल है जो कितने डिग्री, कितना है? 20 न्यूटन, और एक बल बी है जो कितना न्यूटन है? 5 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। कह रहा है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, यानी ए क्रॉस बी क्या होगा, और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा। तो करना क्या है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो थीटा की जगह क्या लेंगे? साइन थीटा। और डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कॉस थीटा। क्या होगा? कॉस थीटा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? हाँ, निकालो निकालो, तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकालो पहले। ए क्रॉस बी साइन थीटा। ए कितना है बबुआ? अब बी कितना है? साइन 30 डिग्री, 20 बचे 100, साइन 30 का मान √3/2 है, 1/2। √3/2 60 पे होगा। कितने पे होगा? 60 पे। साइन थीटा है ना, तो साइन 30 का मान
साइन 30, ये याद रखना पड़ेगा बाबू। क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़े, भाग दे दीजिए, कितना आएगा 50। क्या हो गया 50, तो आ गया यहाँ पे 50। और क्या निकालना है भाई इसमें, अच्छा डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है। तो हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ए डॉट बी का, तो क्या होगा ए डॉट बी कॉस थीटा। ए के जगह पे तो रहेगा 20, अब बी के जगह पे 5, और यहां पे कॉस 30 डिग्री, 20 बचे, कॉस 30 √3/2, कॉस 30 रहेगा तो √3/2, काटेंगे कितने बार 50, 50 √3, क्रॉस प्रोडक्ट आया 50, डॉट प्रोडक्ट आया 50 √3, नहीं आ गया तो बोला बबनी कोई दिक्कत, कितना आया, निकल गया कि नहीं निकल गया, बालक लोग कोई दिक्कत, बालिकाओं को कोई मन में शंका नहीं, आचार्य जी कोई शंका नहीं आचार्य जी, नहीं, आगे बढ़ते हैं। ए 50 अच्छा √3 लिखे हो, ठीक है ठीक है, सही है, 50 √3 सही है बाबू, आप लोग का भी। इसका वैल्यू उल्टा देखो 60 डिग्री, देखो अब तुम्हें एक सिंपल सी बात बताते हैं, डिग्री या ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू नहीं याद होती है, नहीं याद है, यही नहीं याद है बाबू, इसमें कोई बहुत बहादुरी की बात नहीं है, याद करके आप लोग आइएगा। कॉस अरे एक बात कौन सी कॉटे कॉटे उलट देना, उसी को कौशेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा, टेन हो जाए, नौटंकी नहीं, आसान बनाने के लिए विद्वता मत दिखाओ लोग, हम दे देंगे, निकालो निकालो निकालो। अब देखो जितने लोगों को याद नहीं था, जितने लोग, कितने लोग को याद नहीं था हाथ उठाओ, देखो तुम लोग अपने पे शर्मिंदा मत हो ना, कितना को याद है वो हाथ उठाओ, देखो जो याद है ना इन सौ को देखना, इन लोग का ताकत देखना, इनसे कहेंगे साइन 30 तो धाए दे बता देगा, असगाए साइन 25 तो बुखार उतर जाएगा इन लोग को, लॉग में जाना पड़ेगा, लॉग में, समझ में आ गया कि नहीं आएगा, फिर इसको करना पड़ेगा साइन A + B या साइन A - B, समझ में आ गया, बुखार उतर जाएगा अभी उन लोग का यहाँ पे। तो उन लोग को जानते हो 9 जानता है सब, 6 9 जानता है सब, 9 जान रहा है और 6 ना जान रहा है, 30 जान रहा है, 25 नहीं जान रहा है, हीन नजर से देख रहा था इसको साइन 30 नहीं पता है, इसको धंस जाना चाहिए, नहीं समझ आया। जितना बकलोलवा था सब ना, जो ना को याद नहीं था, खुश हो गया सब, वाह अरे वाह वाह, इतना खुश है सब ना बकलोलवा सब, जिसका कोई याद नहीं, अरे पढ़ाई नहीं किए तो कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छा काम किए हैं बकलोलो, याद रहना चाहिए, जो चीज जरूरत की चीज है उसे याद रखो। अगर आपको A + B का होल स्क्वायर नहीं पता है तो आप भीड़ से पीछे छूट जाओगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम तो ये स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर है, हम आपको आराम आराम से लेके चल रहे हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी समझो, हमारे पास भी एक सिलेबस का प्रेशर रहता है, एक 5-6 चैप्टर के बाद हमें फास्ट जाना पड़ेगा, और उस समय तक आप साइन थीटा कॉस थीटा में अटके रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। इसको याद रखना कोई बहुत बड़का चीज नहीं है। चिचिन पार देते हैं 0 डिग्री के लिए 30, 45, 60, 90 वाला ज्यादा पर आ गया, इतना जगह छूट गया, 0 के लिए कम बचा था। हाँ अब ठीक लग रहा है। देखो यहां हम वैल्यू रखेंगे 0 डिग्री का, यहां रखेंगे 30 डिग्री का, यहां रखेंगे 45, यहां रखेंगे 60 और यहां रखेंगे 90। देखो अगर गौर से ध्यान से देखो, यही का ज्यादा यूज होता है, समझा गया, इतने चीज की यूज होती है, और इसमें कुछ नहीं याद रखना, बस 2 को याद रखना, तो अपने से निकल जाता है।
चलो ट्रिग्नोमेट्री इन सब को बताना पड़ रहा है सब। साइन जीरो का वैल्यू, साइन जीरो जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन 30, साइन 45 1/√, साइन 60 √3/2। हाँ देखो साइन थीटा, हल्ला नहीं करो, हो गया। साइन थीटा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, साइन थीटा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। देखो यहां जीरो है, यहां आधा है, यहां क्या है आधा है, यहां उससे थोड़ा बड़ा है, यहां उससे थोड़ा बड़ा है, यहां एक हो गया है। नहीं समझे? इसको अगर दशमलव में देखोगे तो 0.5 ना आएगा, इसको दशमलव में देखो तो 0.6 समथिंग आ जाएगा, 0.7 के समथिंग आएगा, और 0.85 समथिंग आएगा, वो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, कंप्लीट एक हो जाएगा यहाँ पे। तो ये याद रख लेंगे, इतना याद रख ले, काम खत्म। इतने पे तुम्हारा सब हो जाएगा, बस एक याद रखो बाकी सब हो जाएगा। कॉस थीटा भी नहीं याद रखना पड़ता, हम इस पूरी उल्टा चलता है बस। बोलो साइन जीरो, अरे साइन जीरो 1 कौन बोलता है कथा? साइन जीरो जीरो, साइन 45, साइन 30 पहले बोलो, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90, साइन जीरो, साइन जीरो, फिर इन्हें कोनो 1 बोला। इनमें कोनो छोटकी लड़कियां बोलती होगी सब यहाँ पे, इतनी चुकी रहती है ऐसे बैठ के कहीं, इतना छोटा लोटा बराबर मुंह लेके 1। साइन जीरो जीरो, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। जैसे ये इधर से गया था ना, कॉसवा उधर से आएगा। देखिए साइन थीटा का जो मान उस कोना में रहता है ना, कॉस थीटा का मान इस कोना में रहता है, यानी जो इसका मान 90 पे था ना, इसका ही पहले पे आ जाएगा। कितना पे आ जाएगा? साइन 90 कितना था? अरे कुछ नहीं करना, देखो है ऐसे गया है ना, इसको उलट के लाओ 90। अच्छा जो यहाँ 60 पे था ना, वो 30 पे आएगा। अच्छा है बीच में है, जब बीच में है तो बदला बदली कैसे? वही, जब बीच में है तो बदला बदली कैसे? वही। अच्छा जो यहाँ 30 पे रहेगा वो 60 पे रहेगा, वो कहां रहेगा 60, जो 0 पे 90। समझा गया? ऐसे चलते हैं साइन और कॉस, नहीं समझे? साइन और कॉस देखो, साइन जीरो का वैल्यू, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, गोली मार, 0 1/2 1/√2 √3/2 90, 1 हो गया। 90 पे क्या हो गया? 1। उल्टा करना कॉस के लिए, कॉस 0 का 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। साइन थीटा जैसे इधर से जाता है, कॉस थीटा उधर से आता है। जो उसके उस कोना में वैल्यू रहेगा, इसके इस कोना में रहेगा। देखो इधर 1 तो इधर 1, इधर ये तो इधर ये, आई तो बराबर हो गया। ये तो वही 45 वाला आ गया, जो 60 पे रहेगा वो 30 पे रहेगा। हो गया? याद नहीं होगा? याद रखना आप लोग को, ये जरूरी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या याद हो गया? याद करके आओगे लोग, ये दोनों का भाग दे दोगे ना, tan हो जाता है। दोनों के भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाता है। tan जीरो जीरो, बस ये दोनों में भाग देंगे ना तो tan हो जाता है। साइन थीटा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। नहीं बैटरी है जी। अब देखो कैसे 0 होगा? 0 में 1 से भाग देंगे, 0। नहीं समझे? हाई 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचा 1, बच गया 1/√3। यही ना हो गया? वही बटा वही 1, अरे वही बटा वही 1, वही बटा वही 1, 2 से 2 कट गया, √3/1, √3/1 तो सीधे दिखे ना, नीचवा 1 लिखला बिना जरूरत का, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा एक 0 से कोनो को भाग देते तो अनंत हो जाता। 0 से किसी चीज में नीचवा 0 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा? अनंत। एक्चुअल में आपको याद यही रखना था बस। एक्चुअल देखिएगा तो बस आपको साइन थीटा की वैल्यू याद रखना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
बाकी तो सब आप दिमाग से लगा दीजिएगा। अब इतना एग्जाम में करने से अच्छा सीधे खड़े याद रख लीजिएगा लोग, खड़े याद रख लेंगे, किसी को दिक्कत? 10 0 0, 10 60 1 बाई रूट 45 1, 60 रूट 3 90 अनंत, 10 90 अनंत। ये याद रहेगा ना, ये याद रखना जरूरी है जी। आगे बढ़े, हम लोग कहां थे? सदिश सदिश लेके चला है ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में। क्रॉस और डॉट कितना अच्छा से हम लोग चल रहे थे। चलो अब ध्यान से देखते हैं। हाँ सुनो ध्यान से, क्रॉस डॉट निकाल लोगे ना। कह रहा है कि दो सदिश के सदिश गुणन और अदिश गुणन आपस में बराबर है, मींस क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट। कहने का मतलब है, सुनो इधर ध्यान से, कह रहा है कि सदिश गुणन जो है, कौन सा गुणन? सदिश गुणन जो है वह अदिश गुणन के बराबर है, अदिश गुणन के बराबर है। तो एंगल कितना होगा? यानी सदिश गुणन का मतलब ए क्रॉस बी ये बराबर है ए डॉट बी, यही ना कह रहा है? तो एंगल कितना होगा, यही कह रहा है। चलो ध्यान से देखें, तो बताओ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी का फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा। कहने का मतलब बस इसमें कॉस थीटा आएगा, इसमें साइन थीटा। इधर भी ए बी है, इधर भी ए बी, ए बी से ए बी कट गया, बच गया साइन थीटा और कॉस थीटा। कोई दिक्कत? साइन थीटा और यहां से आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, अगर समझदार रहेंगे तो। कह रहा है कि जितना साइन थीटा है उतने कॉस थीटा है। बबुआ जितना साइन थीटा है उतने कॉस थीटा है। कितना डिग्री? वही एगो डिग्री है जहां दोनों बराबर होता है, यही ना होता है। कह रहा है कि जितना वैल्यू साइन थीटा का उतने वैल्यू कॉस थीटा का, ये बस एक ही जगह होता है दोनों बराबर, 45 डिग्री। कहां पर? और कोई जगह है बराबर हो जाएगा? जितना वैल्यू साइन थीटा का उतने वैल्यू कॉस्ट, कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। निकल गया। लेकिन जो जितना ही तेज वाला विद्यार्थी है सब ऐसे नहीं निकालता है, सब ये सब इसको टैन में ले जाता है। सब ये जितना बिलायती है सब, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये ऐसे नहीं निकालेगा। हम 45 बता दिए ना, अब ध्यान से समझ, जितना बिलायती है सब ने इसको टैन थीटा में बदलेगा। सब देखो कैसे, यहां कुछ नहीं है तो एक का गुणा है, जबरदस्ती कर लेगी नहीं। कुछ नहीं है तो कितने का गुणा है? क्या वैल्यू बदला? अब ये टैन थीटा कॉस थीटा इधर गुणा है, इधर आगे क्या हो जाएगा? भाग। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1, बराबर 1। यही ना हो गया? हम इधर जबरदस्ती 1 का गुणा किया, 1 यहीं छोड़ दिया, यहां चल गया। अब ध्यान दो, जब भी आप साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देते हो, साइन थीटा में कॉस थीटा में भाग देते हो, क्या बन जाता है? टैन थीटा। क्या बन जाता है? टैन थीटा। तो साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देते हुए क्या बन जाता है? टैन थीटा। टैन बराबर 1, टैन थीटा बराबर 1, टैन थीटा बराबर 1। और टैन थीटा का वैल्यू 1 जो होता है 45 डिग्री पर आता है। कितने डिग्री पे आता है? तो जितना ही बिलायती है सब ये ऐसे लिखेगा सर, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन 45, इसलिए थीटा बराबर 45, थीटा बराबर 45। बताओ तुम लोग ऐसे ही निकाला था कि नहीं? निकाले थे लोग ना? क्या चीज करके? टैन थीटा में लग। आपको जैसे लाना है लाइए, ला सकते हैं कि नहीं? सिंपल है, बस आपको भाषा लिखना है। ये वाली लाइन लिखना जरूरी है, सदिश बराबर अदिश। फिर इसको न्यूमेरिकल में दिखा दीजिए, सदिश गुणन को क्रॉस दिखा दीजिए, इसे डॉट दिखा दीजिए, बस इसका फॉर्मूला रख दीजिए, इसका फॉर्मूला रख दीजिए। यहीं तक तो फिजिक्स है, इसका तो ट्रिग्नोमेट्री है। मैथ वही ट्रिग्नोमेट्री का था, ट्रिग्नोमेट्री केमिस्ट्री में आता है क्या? हो गया? किसी को दिक्कत? बनाइए बनाइए, बन गया कि नहीं बन गया? बढ़िया सब बना नहीं रही है, सब फोटो खींच रही है सर। बताओ बनाने, अच्छा बना हुआ है, इसमें कैसे बना है भाई? सेम इसी तरह ना। हम इसमें काट एगो स्टेप छोड़ दिया, काटा नहीं है तो समझ में आता ही है। समझ में आता है कि नहीं आता? सब फोटो खींचते हैं सब, कुछ कुछ कोढ़िया लड़का और कोढ़िया लड़की, इस उम्मीद में कि घर जाके बनाएंगे। इन सब का मोबाइल का गैलरी चेक करोगे ना तो न जाने कितना करंट अफेयर का स्क्रीनशॉट लिया होगा सब, यूट्यूब से कुछ फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट लिया होगा सब,
कोई जरूरी पढ़ाई का चीज स्क्रीनशॉट लेके बैठा होगा सब कि कभी हम इसे फेयर करेंगे, ये कभी फेयर नहीं करता है सब। अभी छुट्टी होने वाला है ना दशहरा का, तो घर जाएगा सब, अब बस में बैठ के पहले पुरान पुरान चैट डिलीट मारेगा सब, अब फिर गैलरी में देखेगा सब तो स्क्रीनशॉट इतना हो गया हो, डिलीट मार देते हैं। बढ़िया सब तुम लोग लड़का सब नंबर चेंज करेगा सर, नाम अलग रखेगा सर, खान सर लिखता है सर, जीएस टीचर लिखेगा, दोस्त का नाम लिखेगा सर, नंबरवा सब अलग अलग नाम से ही सेव करता है सर। लड़की सब नंबर सेव नहीं करती, याद कर लेती। लड़कों का मजबूरी है, कई गो का नंबर याद रखेगा वो खचरा होता है ना, ये गो से बतियाता है सब। तुम लोग की गलत फहमी है, इस सबके पास इतना खाली टाइम है, इतना खाली टाइम है, कोनो दता अभी हंस दे तो कोनो नंबर लेके चल आएगा, एवना ले दांत रहेगा ना। अरे जब से मोबाइल आया ना चुरैन भाग गई सब, वो करो नंबर मांग देता ए भूत है तो क्या हुआ ना। अब बताओ चुरैन उरैन निकलती है अब, किसके डरे? इस सब का डरे, इसी सब के डरे। आगे बढ़ते हैं। आखिर काला लड़का सबको कोई बतियाने के लिए चाहिए कि नहीं? काला सबको कोई वैल्यू देती नहीं है, तो चुरैले सबसे बतियाएंगे, कोई बात नहीं, तुम चुरैल तो हम भूत से कम है क्या? अगला देखते हैं। दो सदिश का सदिश गुणन उनके अदिश गुणन का √3 गुना है। इस टाइप का क्वेश्चन में विद्यार्थी समीकरण नहीं बना पाता। दो सदिश का सदिश गुणन उनके अदिश गुणन का √3 गुना है, तो इसमें कोई दम नहीं है, बट समीकरण ही नहीं बना पाते हैं। ऐसे समीकरण में आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझो, एकदम यूनिवर्सल रूल लगाना है कि जो सदिश गुणन है पहले उसे बराबर करो। सदिश गुणन को क्या करो? बराबर। सदिश गुणन उस बराबर है किसके? अदिश गुणन। अदिश गुणन को अब क्वेश्चन पढ़ो, कितना गुना किसको करना है। कह रहा है, इधर मेरी ओर समझो, मेरी इधर देखो, कह रहा है सदिश गुणन उनके अदिश गुणन का √3 गुना है, यानी एकरा में 3 गुना करेंगे तो अकेले होकर बराबरी कर पाएगा। क्वेश्चन यही कह रहा है। यह समीकरण बन गया, सबका आंसर सही आ जाएगा। अगर जहां गलती हुआ तो सही 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री चला आएगा। इसमें आंसर या तो 30 डिग्री आने वाला है तो 60 डिग्री आने वाला। हाँ हाँ 60 डिग्री आ जाएगा, या तो 30 रहेगा या तो 60 आएगा, क्योंकि √3 जो होता है ना इसी पे दिखता ही है, 30 या 60 पे। देखो ना या तो 30 डिग्री पे दिखेगा या तो 60 डिग्री पे दिखेगा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये समीकरण बन गया, समीकरण बन गया। सदिश गुणन उसके अदिश गुणन के पहले क्या करना है? बराबर। तो सदिश गुणन अदिश गुणन के बराबर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सदिश गुणन है अदिश गुणन के √3 गुना है, तो लिख देंगे √3 गुना कर देंगे, हो गया। अब ऐसा ही दिख रहा है कि सदिश गुणन इसके बराबर नहीं है, बल्कि इसके √3 गुना करेंगे तो उसके बराबर ही आएगा। तो ज्यादा वैल्यू किसका है? उसका है, क्योंकि इसके बराबर नहीं, अगर में 3 गुना करेंगे, √3 गुना करेंगे तो उसके बराबर जाएगा वो, हो गया। अब इसका वैल्यू रखते जाइए, सॉल्व हो जाएगा। ये तो हम ऐसे रख दिए, अब इसे डोनेट कर दिए। सदिश गुणन है तो क्रॉस, अदिश गुणन है तो डॉट, ए डॉट बी √3। अब इसका वैल्यू रखिए, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। इसका वैल्यू रखिए ए बी कॉस थीटा। ये तो बस इसके जगह है, ऑलरेडी यहां √3 है, ए बी से ए बी कट गया। बताओ ये कॉस थीटा इधर आएगा, यहां पहले से साइन थीटा है, यहां गुणा है ना, नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा। यहां क्या बच गया? √3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा बराबर √3, यही ना है? बताओ tan थीटा इज इक्वल टू, इसके जगह tan 60 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 ही होता है, तो या तो √3 लिखिए या तो tan 60 लिखिए। अब थीटा का तुलना कर दीजिए, कितने डिग्री? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू, नहीं सिंपल है, बहुत इजी होता है ये सब चैप्टर। हो गया। एक पेज हम लोग के लिए नॉर्मली दे दीजिए, एक पेज दे दे।
अच्छा एक पेज आप लोग के लिए बनाने के लिए दे दे। अरे बाबू इसमें दो में नहीं होता है, क्वेश्चन में तो देंगे कौन चीज को बनाने के लिए, यही तो देंगे, खूब से खूब संख्या बदलेंगे और क्या बदलेंगे। जैसे कह रहा है ना कि बल एवं विस्थापन के लिए यदि बल 60 डिग्री अंश पर, देखो ध्यान से 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बल और विस्थापन का अदिश गुणन कार्य होता है यदि बल 60 डिग्री के एंगल पे, एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री के एंगल पे, और 40 न्यूटन का बल लग रहा है। एफ बराबर कितना न्यूटन लग रहा है 40 न्यूटन, और विस्थापन हो रहा है 2 मीटर का, विस्थापन यानी एस कितना मीटर 2 मीटर, और ये कितना न्यूटन 40 न्यूटन, एंगल कितना डिग्री, तो कह रहा है कार्य बताइए। अब आपको पता है बाबू कार्य जो है वो अदिश है कि सदिश, हाँ अदिश, ये जानना जरूरी है क्योंकि कार्य अगर अदिश होता है एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा ये सही होगा, लेकिन अगर किसी गधे ने कार्य को एफ एस साइन थीटा माना, साइन थीटा मतलब ये गलत हो गया क्योंकि ये क्या है कार्य अदिश राशि है, और अगर आप उसे डॉट प्रोडक्ट दे रहे हैं यानी साइन थीटा दे रहे हैं मतलब वो क्या है सदिश, तो ये सही है, ये गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए कॉस, तो बस रख दीजिए, किस पे रखेंगे कॉस वाले पे, एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना न्यूटन है 40 न्यूटन, कितना विस्थापन है 2 मीटर, और थीटा है 60 डिग्री, साइन के साथ या कॉस के साथ, क्योंकि कार्य अदिश राशि इसलिए थीटा जाएगा कॉस के साथ, तो कॉस 60 डिग्री, तो लिखना मत यहां कट जाएगा अभी ये। कॉस 60 क्या होता है 1/2 कॉस 60, कॉस 60 1/2, कॉस थीटा का 60 डिग्री पे वैल्यू 1/2, यहां क्या लिखेंगे 1/2 कट गया 40 जूल, कितना जूल हो गया। छठवां नंबर आप अपने से बना लीजिए, को में है कौन चीज, बल निकालना है, छठवां नंबर क्वेश्चन में बल निकालना है, साइन थीटा जाएगा कॉस थीटा, बल एक सदिश राशि है वो लेगा क्रॉस प्रोडक्ट, और थीटा क्या लेगा साइन, साइन थीटा ले लेगा, क्या ले लेगा साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कल हम आई कैप जे कैप के कैप बढ़ा देंगे, आज चलिए इतना ही रहने देते हैं, अगला क्लास कल होगा, नेक्स्ट क्लास कल।